हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की रानी हाड़ी रानी कर्मावती की, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने राजा की जीत के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि शायद ही किसी ने किया होगा। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए की रानी ने अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काटकर पेश कर दिया था। रानी ने खुद की कुर्बानी देकर बलिदान मिसाल पेश की थी। इतिहास के पन्नों पर ऐसा करने वाली सर्वश्रेष्ठ वीरांगना कहलाई। इसके पीछे एक अमर प्रेम कहानी छिपी हुई है। तो आइए हम जानते हैं उस वीरांगना के बारे में जिसने अपने शीश का बलिदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी कर्मावती की। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिसकी शादी उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया था। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर काटकर उनके सामने पेश किया था, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मुंहपास में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चूड़ावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चूड़ावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता है कि अगर यह क्या होगा, अगर यह युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। जान दीजिएगा कि औरंगजेब की सेना जब तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया था। उनके लिए विजय की कामना के साथ ही उन्हें युद्ध के लिए विदाई भी दी थी। रानी कर्मावती ने सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा था, किंतु उसके मन में यह विचार आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन में समझता और उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था। आखिर हाड़ी सरदार से रहा ना गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश भाग भेज दिया और पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उसका पति इस तरह मोह से गिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को एक पत्र देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे और कोई ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना।
मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट देखूंगी। जो पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर में तलवार निकाली और एक ही झटके से धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे हुए सुहाग के चूनर से ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी लेकर आए हो? संदेश वाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार फटी आंखों से पत्नी की ओर देखता रह गया। उसके मोह ने उसके सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा कि प्रिय, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय बलिदान है। हाड़ी रानी राजा का यह पत्र देखकर चिंता में पड़ गई और यह सोचने लगी कि अगर उसके पति इस तरह मोह से घिरे रहेंगे तो शत्रु से कैसे लड़ेंगे। मातृभूमि के लिए हाड़ी रानी ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया था। एक सच्ची वीरांगना और राष्ट्र प्रेम की भावना के चलते हाड़ी रानी ने पति का मोह भंग करने के लिए राजा को जीत दिलाने के लिए अपनी अंतिम निशानी के रूप में राजा के पास खुद का सिर काटकर संदेश वाहक को भेज दिया था। जब संदेश वाहक ने राजा चूड़ावत के सामने हाड़ी रानी की अंतिम निशानी के रूप में कटा हुआ सिर पेश किया तब राजा अपनी फटी आंखों से पत्नी का सिर देखकर दंग रह गया और इस तरह राजा का मोह भंग हो गया क्योंकि राजा की सबसे प्रिय चीज उनसे छीन ली गई थी। फिर क्या था? हाड़ा सरदार विजय प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा और औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस जीत का श्रेय शौर्य को नहीं बल्कि वीरांगना हाड़ी रानी को जाता है। जी हाँ, मेवाड़ की वीरांगना ने ऐसे बलिदान दिया जिसे करना तो दूर सोचना भी शायद नामुमकिन है। इस तरह हाड़ी रानी ने त्याग और बलिदान देकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। इसके साथ ही वीरांगना हाड़ी रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। उनके मातृभूमि के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो भी श्रोतागण हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।